नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी का महात्म्य क्या है और इसकी पौराणिक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। अपरा एकादशी का महात्म्य। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं, पर वह भी अपरा व्रत करने से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिसे अंत में विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। उसको पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अपरा एकादशी का महात्म्य। आइए आपको अब सुनाते हैं अपरा एकादशी की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक महिध्वज नाम का राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके विपरीत उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ी ही क्रूर प्रवृत्ति का था, अधर्मी तथा अन्यायी था। अपने बड़े भाई को अपना दुश्मन समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे कि उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात कारण तथा उसके जीवन का वृत्तांत सुना और समझा। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करने को कहा। अपरा एकादशी का व्रत करने से राजा दिव्य शरीर पाकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार राजा को अपरा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की कथा।